शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बेहद रहम वाला है। आप कह दीजिए कि आसमान और ज़मीन में जो भी हैं अल्लाह के सिवा कोई भी गैब का इल्म नहीं रखता और ना वो ये जानते हैं वो कब दोबारा उठाए जाएंगे, बल्कि आखिरत की मंजिल में रफ्ता रफ्ता उन्हें पूरा इल्म होगा, बल्कि वो इसके बारे में शक में मुब्तला हैं, बल्कि ये इसकी तरफ से बिल्कुल अंधे हैं। और काफिर लोग कहते हैं कि जब हम और हमारे बाप दादा मट्टी हो जाएंगे तब हम दोबारा कब्रों से निकाले जाएंगे। इसका वादा हमसे भी किया गया और इससे पहले हमारे बाप दादा से भी किया गया। ये तो महज अगले लोगों की कहानियां हैं। आप कहिए कि ज़मीन में चलो फिरो और देखो कि मुजरमों का क्या इंजाम हुआ, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनके हाल पर गमज़दा ना हों और जो चलें ये चल रहे हैं इनसे दिल तंग ना हों। और वो कहते हैं कि ये वादा वईद कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो। आप कहिए बहुत मुमकिन है कि जिस अज़ाब के लिए तुम जल्दी कर रहे हो इसका कुछ हिस्सा तुम्हारे बिल्कुल करीब आ गया हो। और बेशक आपका परवरदिगार लोगों पर बड़ा फजल करम करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। और यकीनन आपका परवरदिगार खूब जानता है जो इनके सीने छुपाए हुए हैं और जो कुछ वो ज़ाहिर करते हैं। और आसमान और ज़मीन में कोई ऐसी पोशीदा चीज़ नहीं है जो एक वाज़े किताब में मौजूद ना हो। बेशक ये कुरान बनी इसराइल के सामने अक्सर वो बातें बयान करता है जिसमें वो इख्तिलाफ किया करते हैं, और कुरान मोमिनीन के लिए सरापा हदायत और रहमत है। और बेशक आपका परवरदिगार अपने हुक्म से उनके दरमियान फ़ैसला करेगा। वो बड़ा गालिब बड़ा जानने वाला है। सो आप अल्लाह पर भरोसा करें, बेशक आप वादे हक पर हैं। आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, ना बैरों को पुकार सकते हैं जो पीठ पर फेर कर चल दें, और ना ही आप दिल के अंधों को उनकी गुमराही से हटाकर रास्ता दिखा सकते हैं। आप तो सिर्फ उन्हीं लोगों को सुना सकते हैं जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, बस यही लोग मानने वाले हैं। और जब इन लोगों पर वादा पूरा होने का होगा उनके लिए एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें करता होगा कि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं करते थे। और जिस दिन हम हर उम्मत में से उन लोगों के ग्रोह को जो हमारी आयतों को जुटलाते थे घेर घार कर लाएंगे, फिर वो सब के सब अलग कर दिए जाएंगे।